शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने की परियोजनाओं की शुरुआत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। खासतौर पर ओवरहेड बिजली तारों का अंडरग्राउंड नेटवर्क में बदलने की पायलट परियोजना शुरू की गई। जनता फ्लैट्स क्षेत्र में हुए इस कार्यक्रम में मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। भारत अमेरिका व्यापार समझौता जल्द, टैरिफ में बड़ी राहत संभव। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। ट्रंप प्रशासन भारत के लिए टैरिफ को 20% से कम कर सकता है, जिससे कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खास लाभ मिलेगा। भारत को इस सप्ताह टैरिफ बढ़ोतरी की कोई औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी, जबकि अन्य देशों को 50% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ा है। वार्ता के चलते भारत को फिलहाल राहत मिली है। पीएम मोदी का ऐलान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ेगी नौकरियां, 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रोजगार मेले के दौरान 51,000 से अधिक युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की बड़ी ताकत बन रहा है और इसमें लगातार नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम ने भरोसा दिलाया कि बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकारी भर्तियां आगे भी जारी रहेगी। डबल टीडी में गैर हिंदू कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल, बंदी संजय कुमार ने जांच की मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में गैर हिंदू कर्मचारियों की नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 1,000 कर्मचारी बिना भगवान वेंकटेश्वर में आस्था या सनातन धर्म के पालन के टीडीटी में कार्यरत हैं। एक कर्मचारी के चर्चे जाने पर निलंबन का जिक्र करते हुए उन्होंने इस मामले की गहन जांच की मांग की है। अमित शाह ने संभाला यमुना की सफाई का मोर्चा, दिल्ली सरकार को दिए ये अहम 5 निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनर्जीवन को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने दिल्ली सरकार को औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रित के लिए निगरानी बढ़ाने और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। शाह ने डीपीसीसी को एक्शन मोड में काम करने को कहा और यमुना में ई फ्लो बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय का सुझाव किया। बैठक में यमुना की सफाई को लेकर 5 अहम निर्देश जारी किए गए। A171 हादसे में बड़ा खुलासा, टेक ऑफ के बाद बंद हुए दोनों इंजन। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान A171 हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों की ईंधन सप्लाई अचानक बंद हो गई थी। हादसे में 241 यात्रियों और क्रू की मौत हुई, जबकि जमीन पर भी 19 लोग मारे गए। जांच अब कॉकपिट में मौजूद फ्यूल स्विच के रहस्य पर केंद्रित है। बीबीएमबी पर सीआईएसएफ तैनाती का विरोध, पंजाब विधानसभा ने पास किया प्रस्ताव। पंजाब विधानसभा ने भाखड़ा नांगल 5 प्रोजेक्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया कि पिछले 70 वर्षों से पंजाब पुलिस इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कर रही है और राज्य सीआईएसएफ की तैनाती का कोई वित्तीय बोझ नहीं उठाएगा। यह फैसला उस वक्त आया है जब पंजाब हरियाणा के बीच 5 से पानी बंटवारे को लेकर गतिरोध चल रहा है। 8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स को बड़ी राहत, जनवरी 2026 से बढ़ेगी पेंशन। लाखों पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिसके बाद जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के साथ पेंशनर्स की पेंशन में भी 30 से 34% तक इजाफा होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदें जोरों पर हैं। बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर जोर, चिराग पासवान की 30 सीटों की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान 30 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। भाजपा और जदयू करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लोजपा इस बार एनडीए का हिस्सा है, इसलिए उसके लिए सीटों का नए सिरे से आवंटन होगा। गलवान के बाद पहली बार चीन जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर, एससीओ बैठक में लेंगे हिस्सा। गलवान घाटी झड़प के बाद पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय चीन यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वो अपने चीनी समकक्ष वांग यी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। यह यात्रा भारत चीन संबंधों में सामरिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है।